सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया, सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया। सौभाग्य से है हमने, सौभाग्य से है हमने दर्शन तेरा पाया। सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया, सौभाग्य से है हमने, सौभाग्य से है हमने दर्शन तेरा पाया। सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया। भटके हुए भक्तों को दिशा तुमने दिखाई, तुमने ही दिखाई। अज्ञान के अंधेरों में ज्योति है जलाई, ज्योति है जलाई। ईश्वर को हमने गुरुवर, ईश्वर को हमने गुरुवर तेरे रूप में पाया। सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया, सौभाग्य से है हमने, सौभाग्य से है हमने दर्शन तेरा पाया। सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया। बिन भेद भाव प्रेम की पूंजी लुटा रहे, पूंजी लुटा रहे। कल्याण का वरदान सभी तुमसे पा रहे, हाँ तुमसे पा रहे। आशीष दे कितनों की, आशीष दे कितनों की बिगड़ी को बनाया। सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया, सौभाग्य से है हमने, सौभाग्य से है हमने दर्शन तेरा पाया। सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया। जब से हमारे शीश पर रखा है तुमने हाथ, रखा है तुमने हाथ। जब से हमें मिला है गुरुवर तुम्हारा साथ, गुरुवर तुम्हारा साथ। ये जिंदगी जीने का, ये जिंदगी जीने का सलीका तभी आया। सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया, सौभाग्य से है हमने
सौभाग्य से है हमने दर्शन तेरा पाया। संपूर्ण पश्चिमी दिल्ली व पूरी दिल्ली का ही सौभाग्य है कि हमको ये मांगलिक चातुर्मास मिला है। देखिए, 2 लाइनें कह करके मैं गुरुवर से श्रीमुख से आशीर्वाद हम लेना चाहेंगे और 3 तारीख का जो है कलश स्थापना का महोत्सव सभी लोग मिलकर के करेंगे। हम देखे हैं मैंने तेरे परछे गुरुवर, घर घर में है तेरे ही चर्चे गुरुवर, भूल गया मैं ये मेरी नादानी थी। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की जय। सौभाग्य सिंधु आपने सौभाग्य जगाया। अहिंसा स्थल दिल्ली में 2021 का चतुर्मास हुआ था और मेरे मन में कई सालों से एक भाव था कि साधु जीवन का 23वां चौमासा जो हमारे इष्ट आराध्य देव हैं कचनेर वाले पारसनाथ भगवान, उनके चरणों में करें। और लगभग 10-12 नवंबर को वहाँ से बिहार किया। उस दौरान दिल्ली का विचरण भी हुआ। रोहिणी में 1 महीने कोविड काल में भी समय निकला। उसके बाद में तिजरा जी, महावीर जी, चमत्कार जी आदि अनेक तीर्थों के दर्शन करते करते आराध्य देव कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के चरणों पहुँचे और वहाँ से 10 फरवरी को बिहार किया तो मुक्तागिरी, आहार जी, मथुरा जी और सोनागिरी आदि अनेक सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करते करते और श्री क्षेत्र बेला जी में गुरुदेव के सानिध्य में पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ पर जनकपुरी पहुँचने का प्रयास किया। जनकपुरी दिल्ली में हम रहते हैं तो लगभग साल में 1 बार 2 बार आना होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कभी भी जनकपुरी में मैं लगातार 5 दिन ठहरा हूँ। आए 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, चले गए। आए बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए, 2 दिन पहले आते हैं और 1 दिन बाद चले जाते हो। कई बार तो वहीं के वहीं बिहार हो जाता है। जब कचनेरी में चतुर्मास चला था, ये लोग आए कि पंचनाग में महाराज जी आपको चलना है, तो हमने ऐसे ही सहज भाव में कह दिया कि भाई पंचनाग 5 दिन का होता है, हम तो अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस बार चौमासा जो है वो 5 महीने का है, 5 दिन को छोड़ दो, 5 महीने के लिए आएंगे। ये सहज भाव में कहा था। मतलब उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतने जल्दी पहुंच भी जाऊंगा। एक सहज भाव में कहा था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है तो वहां पर हुआ। और जैसे ही बात कही इन्होंने पंचनाग के दौरान ही भूमिका चालू कर दी और जैसे ही कचनेर से बिहार हुआ उसके बीच में आना जाना प्रारंभ कर दिया और गुरुदेव के आदेश से बेला जी में यहाँ पर जनकपुरी का चौमासा फाइनल हुआ। प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसद पादाम्भोज दुहिमिहि यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा श्रमतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इः क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सूक्ष्माजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनत स्वर्णाभासो पिपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नरपतिवर सिद्धार्थन अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागत भूत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि यावा गंगा विविध ने कल्लोल विमला वृह ज्ञाना भोभिर जगति जनताम या स्नपयति इदिन्निमेषा भुजन्मराले परिचिता महावीर स्वामी
नैन पथगामी भव तुम्हें निर्वारोद्रे के स्रुभवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थाया मपि निज बलागेन विजिते सुफर नित्यानंद प्रसंपद राजे से जिना महावीर स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें महामोह आतंक प्रशमन पराकस्मिक भिषक निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करे शरण्य साधु नाम भव अमृतो मुत गुणो महावीर स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्याम भागेन्दु न कृतम यह पठ्युश्चापि से याति परमाम गति।
नमो अर्हते भगवते श्रीमते पारस्तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रमदिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणा मंडप मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवासम अस्माकम मृत्युम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रति कामम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्नि भयम सर शत्रु भयम सर उपसर्गम सर विघ्नम सर भयम सर राज भयम सर चोर भयम सर दुष्ट भयम सर मृग भयम सर आत्मचक्र भयम सर परमंत्रम सर शूल रोगम सर क्षय रोगम सर कुष्ठ रोगम सर क्रूर रोगम सर नर मारिम सर गज मारिम सर अस मारिम सर गो मारिम सर महिष मारिम सर धान्य मारिम सर वृक्ष मारिम सर गुल्म मारिम सर पत्र मारिम सर पुष्प मारिम सर फल मारिम सर राष्ट्र मारिम सर देश मारिम सर विष मारिम सर वेताल साकनी डाकनी भयम सर वेदनियम सर मोहनियम सर कर्माष्टकम ओम ह्रीमभ्यसम चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु सर जनानंदनम कुरु सर भव्यानंदनम सर गोकलानंदनम सर ग्राम नगर खेट करवट मट्टन पत्तन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुख हन हन देह देह पच पट कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यह सुखम त्रिलोकेशु व्याधिवर्षन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयत सीममस्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वाष्पुज मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पारसनाथ इत्येभ्यो नमः क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभुवतो बलवान धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक वस्तु मध्वा व्याधु यातु नाशम दुर्भिक्षम चोर मारिम क्षणमपि जगतां मासम भूत्रिलोके जैनेन्द्रम धर्मचक्रम प्रभुतु सततम सर्वसौख्य प्रदायी परधस्त घाती कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति वृषभाग्या जिनेश ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते परीक्षित संशेष दोष कल्पमसाय दिव्य तेजो मूर्तियाय नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर पाप नाशनाय सर विघ्न विनाशनाय सर रोग उपसर्ग अपमृत्यु विनाशनाय सर परकृत क्षुब्धोपद्रव विनाशनाय सर छाम ढामर विनाशनाय ओम राम रूम रयासियाउसारहम नमः सर शांतिम कुरु कुरु वषट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम आद्यान आदे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते जनकपुरी नगरे वीर निर्माण संवत 2549 मासान मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी दिन शनिवार वासरे पूजन विधान वासरे श्री महावीर जिनालय श्री संघ सन्निधो विधीयमानम इदम शांति धारा सर्वदेश राज्ये पुरे ग्राम नगरे सर मुनि आर्यका श्रावक श्राविका चतुर्वेद संघ श्री सुनील कुमार जी जन परिवार समस्त जनकपुरी जिनमंदिर परिवार चे शांति करोतो मंगलम तनुतो इति स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम करो तो शांति भगवान। बोलिए शांतिनाथ भगवान की श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। कंचन का थाल मंगाए अर्घ बनाए लिया चरणन में चढ़ाऊं आए हर्षित होए देवादिदेव अनंत तुमको नमन करूं मैं पाऊं सो भवन करूं ओम श्री अनंत परमेश्वर शांति धारा निमित्ते जल फलादि अर्घम निपाति स्वाहा नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु
सुच निर्मल नीरम नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभुपाद। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती जल फल आदि मिलाए गाय गुण भगत भाव ओम गाय जजो तुम्ही शिवतेवर जिनवर आवागमन मिटाए। पूजो भाव सो श्री पद्मनाथ पद सार पूजो भाव सो ओम श्री पद्मनाथ जिनेन्द्राय अनुको प्राप्त अर्घम पामती स्वाहा। सजी आठो द्रव्य पुनीत आठो अंग नमो पूजो अष्टम जिनमीत अष्टव अवनिगमो। श्री चंद्रनाथ दुत चांद चरणन चंद्रन में मन वचतन जगति अमन आत्म ज्योति जगे। ओम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अनुपम प्राप्त अर्घम निपामती स्वाहा। जल फल दरब मिलाए गाय गुण आठो अंग नमाए शिवपद राज हेत है श्रीपत निकट धरो ये लाई। श्री वास पूज तनुज पद वासव सेवत आई बाल ब्रह्मचारी लखी जिनको शिव ते धंधाई। ओम श्री वास पूज जिनेन्द्राय अनुपम प्राप्त अर्घम निपामती। वसुद्रव्य समारी तुम डिंगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांति जिनेशम नुतु साक्रेशम वृषक्रेशम चक्रेशम हरि चक्रेशम हे गुणेशम दयामृतेशम क्रेशम। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती जल फल अर्घ मिलाए गाय गुण पूजो भक्ति बढ़ाई शिवपद राज हेत है श्रीधर शरण गई मैं आई। राग द्वेष को मोह मदन को तुम ही हो वर वीरा याते शरण गई जगपति जी भेग हरो भव पीरा। ओम श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती स्वाहा। जल गंध आदि मिलाए आठो दरब अर्घ सजो वरो पूजो चरण रज भक्ति जुत जाते जगत सागर तरो। शिव सात करत सनात सुब्रत नाथ गुण मन माल है तसु चरण आनंद भरण तारण तरण विरद साल। ओम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती स्वाहा। जल फलादि मिलाए मनोहरम अर्घ धारत ही भव भय हरम। जस्तु हो नमि गुण गाय के जुग प्रदान प्रीति लगाए के। ओम श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती स्वाहा। जल फल आदि साज सुचिली ने आठो दरब मिलाए अष्टम क्षिति के राज करण को जजो अंग वसुनाए। दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिन राय दाता मोक्ष के। ओम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चरु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज जीजिए। श्री पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती। जल फल वसु सजे हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भव ददितार पूजत पाप हरो। श्री वीर महायति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक श्री हो। महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती स्वाहा। जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करूं तुमको अर्पूं भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चांद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव फांद पावत मोक्ष मही। ओम श्री विश्वादिव्रांत चतुर्विंशति तीर्थंकरव्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामती स्वाहा। जल गंध अक्षत फूल चरु फल दीप धूपायन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत सो
जोड़ कर विनती करो। सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को पूजियो 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्र अर्घम निरूपामति स्वाहा। सजीव सुविधि द्रव्य मनोग अर्घ बनावत है। वसुकर्म अनादि संयोग ताहि न सावत है। श्रीवास पूज मलिनी पारस वीर अति नमो मन वचन धर प्रेम पांचो बालियति। ओम श्री वासपू जी, मल्लीनाथ जी, नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी पंच बालियति तीर्थंकर अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निरूपामति स्वाहा। 8 दरब कर से फैलायो अर्घ बनाए तुम्हें चढ़ायो। मेरो आवागमन मिटाओ दाता मोक्ष के श्री बाहुबली जिन राय दाता मोक्ष के। ओम श्री बाहुबली स्वामी ने अर्घम निरूपामति स्वाहा। जल चंदन अक्षत फूल चरु और दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठाणत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गंधर ने चुन अंग चुनी चुन ज्ञान में। जो जिन वरवानी शिव सुखदानी गुणमानी पूज में। ओम श्री जिनमुख सरस्वती देवाय अर्घम निरूपामति स्वाहा। विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर ओजसी है मुनि महान। त्याग तपस्या करते देखो इनका करते हम गुणगान। 8 दरब से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ। करूं समर्पण चरण कमल में अर्घ चढ़ाने आया हूँ। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी एवं समस्त मुनिगण के चरणारविंद में जल फलादि अर्घ्यम निपामति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे जी, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे जी। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे जी, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। प्रभु पतित पावन मैं पावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निगार स्वामी मीट जामन मरण जी। तुम ना पहचान्यो आने मान्यो देव विद प्रकार जी। या बुद्धि सेति सिद्ध न जान्यो ब्रह्म गयो हितकार जी। भव विकट बन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरो। सब इष्ट भूलो भ्रष्ट हो अनिष्ट गति दर तो फिरो। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो। अब भाग मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी का लख लयो। छवि वीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। वसु प्रतिहारी अनंत गुण कोटि रवि छवि को हरे। मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो उदय रवि आतम भयो। मोह हरस ऐसा भयो मनुरंक चिंता मनि लयो। मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक वीन हूँ तुम चरण जी। सर्वोत्कृष्ट लो देवनाथ जी। वो कर लो जिनवर का गुणगान आई पावन घड़ी। वो कर लो जिनवर का गुणगान आई पावन घड़ी। हो आई पावन घड़ी हो आई मंगल घड़ी। कर लो जिनवर का गुणगान आई पावन घड़ी। वो कर लो जिनवर का गुणगान आई पावन घड़ी। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। हो घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जो पाप मिटाने आया था वो भारत आन जगाया था। उस तुष्लानंदन ज्ञानी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। इस धरती का उद्धार किया जो आया शरण उसे पार किया। हर पीड़ सुनी
हर प्राणी की जय बोलो, महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। हे वीर प्रभु प्रणाम तुम्हें, है बार बार प्रणाम तुम्हें। उस मुनि मुक्ति थामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की जय बोलो, महावीर स्वामी की। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो बुझायानम, नमो लोहे सब साहुनम। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो बुझायानम, नमो लोहे सब साहुनम। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो बुझायानम, नमो लोहे सब साहुनम। नमो
बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव खंड केसरी आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव परम प्रभावक वाले योगी आचार्य गुरुदेव कचनेर जी के छोटे बाबा आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की पावन प्रसंग के बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आए सब लोग अंदर आइए देता के आप देख रहे कि जनकपुरी दिगंबर जैन समाज का ये प्रयास। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं, 2 मिनट के लिए सभी लोग शांत हो जाएं। ऐसे कितने लोग हैं जो इस मंदिर के अभी पहली बार पंचकल्याण के बाद पहली बार दर्शन कर रहे हैं? मंदिर के पंचकल्याण के बाद पहली बार दर्शन। सभी गुरु भक्त परम गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी विभिन्न समाजों का यहाँ पर श्रीफल समर्पित किया जाएगा। सभी गुरुदेव के चरणों में अपने नमोस्तुति ज्ञापित करेंगे। हाथों जोड़िए। ओम नमः ईरियाडम नमो वैझायाडम नमो लोये सब साहूडम। पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देखिए महानुभाव, आप लोग 10 मिनट शांति से बैठिए। पंडित जी बता रहे हैं क्या है क्या नहीं चलेगा, इसे शांतिपूर्वक बैठो, सुनिए। हाँ पंडित जी कंटिन्यू करें। माइक वाले को बोले माता का माइक लगाएगा। हाँ, माता जी के पास एक माइक भिजवा दो भैया। चलिए एक बार सब लोग बैठ जाएं, पुनः बैठ जाएं। जो लोग खड़े हो गए दूर से फिर से बैठ जाएं। बैठा दो एक बार सबके लिए। देखिए आप लोग सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएंगे तो इस कार्यक्रम के लिए विधिवत और 2 बार आ रहा है, 2 सावन के, इसलिए 5 महीने का वर्षा योग इस समाज के लिए प्राप्त हुआ गए। बड़े सौभाग्यशाली के। और आज गुरुदेव का मंगल प्रवेश हुआ। आपको पता है दिन कोई भी हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव के मंगल कलश की स्थापना, वर्षा योग कलश की स्थापना गुरु पूर्णिमा के दिन ही होती है। चाहे वर्किंग दिन हो, संडे हो, कोई भी दिन हो, उसमें दिन मायने नहीं रखते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन ही होता है जिस दिन वर्षा योग की कलश स्थापना होती है। तो परसों 3 तारीख के लिए गुरु पूर्णिमा की शुभ तिथि है, जिस दिन परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज अपने पूरे चतुर्विद संघ के साथ इस स्थान पर पूरे 5 महीने दीपावली तक वर्षा योग के कलश की स्थापना रहेगी। इन कलशों के समक्ष करोड़ों करोड़ों मंत्रों की जाप 48 दिन तक भक्तामर महामंडल विधान, अनेक अनेक विधान अनुष्ठान जप किए जाएंगे। वो सारे यहीं पर संपन्न होंगे। सारी क्रिया, सारी विधि यहां पर संपन्न होगी। में जाकर के बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग कोविड से पीड़ित थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, औषधि की व्यवस्था की। अन्य अन्य स्थानों पर जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होती है, वहां पर सौभाग्य संस्कार संगठन सबसे आगे आकर के इस कार्य को संपन्न और संपादित करता है। एक बार सौभाग्य संस्कार संगठन के जितने भी लोग हैं आए और भगवान महावीर स्वामी के चित्त के समक्ष चित्त नावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें सौभाग्य संस्कार संगठन। देखें, आप भले इन्हें लाल टी शर्ट में देख रहे हो, इन्हीं लाल टी शर्ट में कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, कोई बहुत बड़ा सीए है। इसके बाद आगे कुछ बैठ भी सकते हैं पीछे। हाँ, एक बार सबका चित्र ले लें। उसके बाद चलेंगे। हाँ, अजय सेठी जी साहब, आप लोग उपस्थित रहेंगे। आप तीर्थ के कोषाध्यक्ष भी हैं। सदस्य सभी का तिलक और माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत।
सर्वे प्रज्वालायाग्नि ज्वाला पल्लिता मंगल दीपिका प्रज्वलयामि स्वाहा। ठीक है जी। गाते चलो और अज्ञान के प्रथम मंगल दीपिका प्रज्वलयामि स्वाहा। हाँ प्रधान जी राजेश जी। डांडिया खेलना है क्या? हाँ जी, यहाँ देखिए आप। ओके डन। खींच गया मैं डन। हुआ नहीं, सीन गलत है। ये गलत बात है। जो अपनी श्रीफल पूज गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, सबसे पहले जो इस व्यवसाय को संपन्न कराएंगे, मंदिर कमेटी को बाद में बुलाएंगे, उसके पहले जो आपको बता के बिना महिला मंडल के सारे कार्य अधूरे होते हैं, क्योंकि उन्हें सारे चौके की व्यवस्था करनी है, आहार से लेकर के संपूर्ण व्यवस्था। पुरुष वर्ग ने तो सारी व्यवस्था। भक्ति हमारी रंग लाएगी 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 लाएगी, भक्ति हमारी रंग लाएगी। तुम देर न करना आने में, न करना दर्श दिखाने में, तुम देर न करना आने में, न करना दर्श। गुनगुनाता रहो मेरी नैया गे तेरे कपाले, लाएगी लाएगी लाएगी, भक्ति हमारी रंग। कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं, आशीष आपके सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हैं। और सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में जलादि महाअर्घम करवामि। सभी लोग नमस्ते करें और श्रीमती ममता जी के क्लास परम सौभाग्य शिरोमणि एक बार ताली बजा कर इनका स्वागत करते हैं, वंदन करें, अभिनंदन करें। चलते हैं अगली कड़ी में, अगली श्रृंखला में बहुत सारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारी शैली के और आगे मैं प्रधान जी पर आप और सेक्टर 10 द्वारका से महामंत्री निशांत जी हैं और आदिना चैनल के भी डायरेक्टर। इसके बाद हमारे करमपुरा समाज से यहाँ पे सुंदरलाल जी पूरी अपनी कार्यकारिणी के साथ उपस्थित हैं, वो भी आएंगे और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। और कार्यकारिणी यहाँ पे उपस्थित है, उनके भी समस्त कार्यकारिणी सदस्य यहाँ पे आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें अध्यापक नगर से। और रामा रोड अनिल जी, द्वारका मोड़ रामा पार्क से अनिल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो भी अपनी कार्यकारिणी के साथ आए, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। रोहतक रोड से हमारे बीच में और अब मैं विनती करूंगा हमारी सीटों दिगंबर जैन के समाज की कार्यकारिणी आए और गुरु। रोहतक रोड से स्टेट बैंक कॉलोनी, ग्रीन पार्क, लोधी रोड, राजा बाजार, यहाँ से भी उपस्थित सभी पालन गांव जो भी यहाँ से उपस्थित कार्यकारिणी सदस्य श्रेष्ठीगण आए हुए हैं, सभी सागरपुर जैन समाज से भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और रोहिणी सेक्टर 24, सेक्टर 3, सेक्टर 7, ग्रीन पार्क, जितने भी समाज यहाँ पे उपस्थित हैं। और औरंगाबाद से
थोड़ा बढ़ते जाएं, शुद्धता के साथ सभी आगे अपना स्थान लेते जाएं, श्रीफल अर्पित करके सब आगे बढ़ते जाएं और अपना स्थान पे बैठते जाएं। आइए। पूनम जैन जी मॉडल टाउन से आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। पूनम जैन जी मॉडल टाउन। मेरे हाथ में जो कलश है, एक बार, हाँ सचिन भैया बातचीत बंद कर लो सब लोग। भैया कमेटी के भी 2-3 लोग खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ ना। हाँ सब आप लोग बैठ खड़े रहो, जाओ, आपके सब देखे बैठ सब खड़े हो जाते हैं सारे। सब लोग बैठ जाइए। अगर देखें, हाँ बस थोड़ी देर का कार्यक्रम है, उसके बाद आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद और बाकी आयोजन तो पूरा व्यवस्थित तरीके से परसों संपन्न होना है। देखिए मेरे हाथ में एक कलश है, एक कलश सामान्य कलश नहीं है, रजत कलश है। और जब ये 5 महीने तक बरसायुग के मंगल कलश के रूप में स्थापित रहेगा, करोड़ों करोड़ों मंत्रों की जाप, कई सैकड़ों विधान, जाप, अनुष्ठान इन सभी कलशों के समक्ष यहां पर किए जाएंगे। मेरे हाथ में जो कलश है, ऐसे 5 कलश स्थापित किए जाएंगे और इन 5 कलशों की राशि मात्र 2,51,000 रुपए रखी गई है। ऐसे मात्र 5 कलश हैं जो करोड़ों मंत्रों के माध्यम से मंत्रित महाकलश, मंत्रित कलश स्थापित किए जाएंगे। ऐसे मात्र 5 सौभाग्यशाली परिवार ऐसे होंगे जो मात्र 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से इस कलश को स्थापित करके अपने जीवन में साथी से पुण्य अर्जन करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए हमारे आदरणीय संयोजक जी सचिन भैया ने एक बात बताई है कि जो कलश हैं, जो 48 दिन तक भक्तामृत विधान की आराधना चलेगी, उस मंडप पर भी ये कलश स्थापित किए जाएंगे जिससे और मंत्रित हो जाएं। ऐसे मात्र 5 कलश हमारे पास हैं और 5 कलशों की राशि मात्र 2,51,000 रुपए के। ऐसे बहुत सारे नाम नहीं चाहिए, मात्र 5 नाम चाहिए जो 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से 5 कलश आरक्षित करके अपने जीवन में सातिशय पुण्य अर्जन कर सकते हैं। अगर किसी की भावना है तो आप 1-2 कलश अभी भी आरक्षित कर सकते हैं। अगर किसी की भावना को 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से कलश स्थापना की तो एक बार अपना हाथ ऊपर कर दें और इस बहुत बड़ी सौभाग्य का आमंत्रण आप स्वीकार कर सकते हैं और अपने परिवार की तरफ से कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी की भावना हो तो एक बार बता दें। और 2688 मंडलीय भक्तांबर विधान की आराधना भी इसी समाज ने संपन्न की थी, इसलिए सबको 4 महीने का चतुर्मास मिलता है, इनको 5 महीने का चतुर्मास मिला। चलते गए, ये मंगल कलश के रूप में मुख्य कलश रहेगा जो गजराज गजरथ के ऊपर 3 कलश इसका बोली के माध्यम से चयन करेंगे। कलशों की व्यवस्था के अगर आप 2,51,000 रुपए या 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से कोई कलश आरक्षित कराना चाहते हैं तो अपने नाम की घोषणा भी कर सकते हैं, जिससे अभी भी आपके नाम की घोषणा हो जाए और आप अपने जीवन में साथी से पुण्य अर्जन करें। अब बेला के, अब समय के पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी वाणी सुनने का, उनको श्रवण करने का। चलते हैं और आज बड़ी प्रसन्नता का विषय भी है कि जो वर्षा योग के संयोजक हैं और इस मंदिर की सभी व्यवस्थाओं को बड़े सुंदर तरीके से संपन्न करते हैं। आपके जन्म का उत्सव बना रहे जिससे आप चहुमुखी जन धर्म की प्रभावना करें। हाँ, और आज इनके घर पर पूज्य गुरुदेव का मंगल पदार्पण भी हुआ। अभिषेक घर पर, अच्छा वो दूसरे सचिन जी थे, अच्छा अच्छा, मैं हाँ सारे सचिन जी हैं, अच्छा। और हाँ वो सचिन भी, आप भी आ जाएं, सचिन जी, शिखा जी। देखें कितनी अच्छी बात है। अभी वहां पर जब महावीर एंक्लेव में जब मंदिर के निर्माण की घोषणा हुई तो उसमें पंचबालियती तीर्थंकर में सबसे पहली प्रतिमा सचिन जी शिखा जी ने अपने परिवार की तरफ से आरक्षित कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। चले, बहुत बढ़िया, स्वागत कर दें। चलें प्रधान जी, आप 2 शब्द।
संपूर्ण दिल्ली व अन्य क्षेत्रों से आए सभी धर्मानुराग्या गुरु भक्तों का सादर जय जिनेन्द्र। हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी सत्संग ने हम सबको आशीर्वाद दिया और इतना बड़ा उपकार किया है कि जिसके हम वर्षों वर्षों तक ऋणी रहेंगे। आचार्य गुरुवर ने हम सबको अपना 2023 का मंगल चातुर्मास देकर के कृतज्ञ किया है। हम सभी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आचार्य गुरुवर के बारे में सभी लोग जानते हैं। हम लोग आचार्य गुरुवर के पास वैसे तो कचनेर जी गए थे पंचकल्याणक के लिए, पर आचार्य श्री ने जो है समय का अभाव था, समय बहुत कम था तो आने में वैसे भी व्यवस्था नहीं बन पाती, पर हमारा चतुर्मास के लिए विनय स्वीकार की और वहाँ से निरंतर जो है 1500-1600 किलोमीटर निरंतर विहार करके पहुँचे हैं। ये संपूर्ण पश्चिमी दिल्ली का संपूर्ण पश्चिमी दिल्ली व पूरी दिल्ली का ही सौभाग्य है कि हमको ये मांगलिक चातुर्मास मिला है। देखिए, 2 लाइनें कह करके मैं गुरुवर से श्रीमुख से आशीर्वाद हम लेना चाहेंगे और 3 तारीख का जो है कलश स्थापना का महोत्सव सभी लोग मिलकर के करेंगे। हम देखे हैं मैंने तेरे परछे गुरुवर, घर घर में है तेरे ही चर्चे गुरुवर, भूल गया मैं ये मेरी नादानी थी। बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की जय, समस्त संघ की जय। देखिए, बहुत अच्छी बात, एक लाइन में ही तालियां गूंज गईं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे भाव हमारे आदरणीय प्रधान जी के थे। चलते हैं, अभी पूरी समाज के श्रीफल हम समर्पित करवाएं, उसके पहले मैं कहूं कि सौभाग्य संस्कार संगठन जो बना है उसकी अगर नींव कोई कहा जाते हैं तो हमारे परम आदरणीय अशोक कुमार जी जैन साहब, जो पूरे तन मन धन से समर्पित हैं और गुरुदेव की कोई भी कार्य होते हैं अशोक जी के पास उनका संदेश पहुंचता है और वो काम पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आए आदरणीय अशोक जी साहब का बड़े बहुमान सम्मान के साथ नाम आमंत्रित करता हूं। सौभाग्य संस्कार संगठन की नींव आदरणीय अशोक जी साहब आए, चेयरमैन साहब आए और नमोस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और एक बार कार्यकारिणी उनका स्वागत करने तिलक और माल्यार्पण के माध्यम से आए आदरणीय अशोक जी साहब। इसके बाद पूरी कार्यकारिणी सीटुए दिगंबर जैन समाज सारी कार्यकारिणी एक बार गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करेगी, निवेदन करेगी। उसके बाद पूज्य आचार्य गुरुदेव का मंगल उपदेश हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद पुनः परसों के लिए सूचित कर दूं, इस आयोजन का मुख्य आकर्षण केंद्र कार्यक्रम परसों है, गुरु पूर्णिमा की तिथि है। जितने लोग दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, राज्यों से महाराष्ट्र में 4-5 पंचकल्याणक की बहुत सारी व्यस्तताएं थी, आचार्य गुरुदेव उपस्थित नहीं हुए, लेकिन समाज की उदारता, आचार्य गुरुदेव ने वहीं से जैसा दिशा निर्देश दिया, पूरी समाज के सभी पदाधिकारियों ने उसी दिशा निर्देश को पालन करते हुए पंचकल्याणक में पूरा आचार्य उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनका पूरा आशीर्वाद और बिल्कुल पूरा ध्यान पल की खबर रखी। एक बार पूरी समाज की आचार्य जी के वात्सल्य के लिए ऐसे समाज के लिए ताली बजा करके स्वागत करें। ऐसे समर्पित समाज के लिए ताली बजा करके और भी कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, सभी मिलकर के पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में और बड़े बड़े कार्य यहाँ पर हैं। और हो सकता है इस वर्षा युग में जैसे 1008 किलो का लड्डू समर्पित हुआ, 2688 मंडली विधान हुआ, हो सकता है गुरुदेव के आशीर्वाद से इस वर्षा युग में भी कोई एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अनुष्ठान सभी की मंगल भावनाएं हैं। उप प्रधान जी साहब भी, भीम साहब जी, भीमसेन साहब जी, मन है मेरा खिला खिला जब से गुरु तब से मिला, से और बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ रही रे, मेरी तो पतंग उड़ रही रे, कर में अष्ट प्रेम को लेकर
ओम रोम कचनेर जी के छोटे बाबा परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक महार्घम द्रवपामि चलिए पुनः निवेदन कर दूं, अगर किसी की भावना में 2,51,000 बंधुओं, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार अहिंसा स्तर महरौली से नवंबर की 10-15 तारीख से हुआ था और पूज्य गुरुदेव का आचार्य श्री के आदेश से कचनेर जी अतिशय क्षेत्र कचनेर जी चतुर्मास दिल्ली से कचनेर जी बहुत सारे अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की पदयात्रा करते हुए पूज्य गुरुदेव कचनेर जी पहुंचे और प्रभु दर्शन किया। प्रभु की चतुर्मास में संपूर्ण पूरी भक्ति पूर्वक आराधना की और प्रभु दर्शन से गुरु दर्शन की और फिर मंगल विहार पूज्य गुरुदेव का प्रारंभ हुआ। तो कचनेर से लेकर आचार्य श्री के दर्शन के लिए पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार और पूज्य गुरुदेव के दर्शन से आज आपके इस जनकपुरी नगरी में पूज्य गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद से आज पूज्य गुरुदेव आपके इस धर्म नगरी जनकपुरी में आज पूज्य गुरुदेव का आगमन हुई। और मैं भी अब समय बहुत अधिक है, हमें पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलना है, पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनना है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि 1.5 साल का अंतराय हम दिल्ली वासियों का हो चुका है, तो हमें भी पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना सुनी है। हम अपनी पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता जब हमारा और बिल्कुल यहाँ से कचनेर के लिए कचनेर का बिहार कराया और वहां से वापसी पूरा बिहार संपन्न कराया। बाकी में एक बार फिर से अच्छे से ताली बजा करके स्वागत कर दो। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी, अंजना जी, एक बार ताली बजा करके स्वागत अर्घ्य समर्पित करें। ओम ह्रूम परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र अर्घम द्रौपामीद, एक बार इनका स्वागत सत्कार कर दें। आ जाए मनीष जी, आइए, आओ, चलें। देखें, हाँ एक बार स्वागत करते हैं पहले। बहुत बढ़िया, अंजना जी का स्वागत। और भी मनीष भाई जब भी खाली होते हैं तो मैं देखता हूं ये मुनिसुब्रत तीर्थ पर जाकर के वहां पर अभिषेक संपन्न करते हैं, सारी व्यवस्थाओं को बड़ी अच्छे से देखते हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। देखिए, मैंने अभी आपसे एक घोषणा की थी, 2,51,000 रुपए के 5 कलश हैं, जिनमें एक कलश के नाम की घोषणा हुई है। कमेटी के संयोजक जिनका आज जन्मदिन है, अब आप समझ गए होंगे, श्रीमान एसके जैन साहब, सचिन जी परिवार, ताली बजा करके स्वागत करें। उनकी तरफ से उन्होंने सबसे पहला कलश अपने परिवार की तरफ से आरक्षित कराया गया। एक बार ताली बजाएं। आए एक बार ए कलश की एक बार श्रीफल समर्पित, चले कोई उनकी भावना है, बोले गुरुदेव हमारा 4 और रह गए, 4 कलश और रह गए 2,51,000 रुपए की राशि में। और मैं चाहता हूं अगर अभी नाम की घोषणा होगी तो निश्चित रूप से
ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। 4 कलश और चाहिए 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से, और 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से भी कलश है। अगर कोई चाहे तो अपनी परिवार की तरफ से आरक्षित करा सकता है। चलिए अब हम निवेदन करते हैं पूज्य श्री के चरणों में कि गुरुदेव अपना मंगल सुभाशीष नमोस्तु आचर्य। चलेगा, सभी लोग अपने अपने हाथों को जोड़ लें। पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आईरियाड़म, णमो उवैझायाड़म, णमो लोये सब्ब साहूड़म। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवानी की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवानी की। आपको लग नहीं रहा कि जयकारा बड़े धीरे से लगा रहे हो? दोनों हाथ उठा के जयकारे लगे। जय बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवानी की, जय बोलिए देवादिदेव श्री मुनीश्वरनाथ भगवानी की, मम राहु ऋषि महर्षि नेमिनाथ भगवानी की। ओम रीम श्रीम चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, कचनीर वाले बाबा की, महावीर भगवानी की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज जैसा माता जी ने बताया, अहिंसा स्थल दिल्ली में 2021 का चतुर्मास हुआ था, और मेरे मन में कई सालों से एक भाव था कि साधु जीवन का 23वां चौमासा जो हमारे इष्ट आराध्य देव हैं कचनेर वाले पारसनाथ भगवान, उनके चरणों में करें। और लगभग 10-12 नवंबर को वहाँ से बिहार किया। उस दौरान दिल्ली का विचरण भी हुआ। रोहिणी में 1 महीने कोविड काल में भी समय निकला। उसके बाद में तिजरा जी, महावीर जी, चमत्कार जी आदि अनेक तीर्थों के दर्शन करते करते आराध्य देव कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के चरणों पहुँचे। और वहाँ से 10 फरवरी को बिहार किया तो मुक्तागिरी, आहार जी, मथुरा जी और सोनागिरी आदि अनेक सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करते करते और श्री क्षेत्र बेला जी में गुरुदेव के सानिध्य में पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ पर जनकपुरी पहुँचने का प्रयास किया। जनकपुरी दिल्ली में हम रहते हैं तो लगभग साल में 1 बार 2 बार आना होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कभी भी जनकपुरी में मैं लगातार 5 दिन ठहरा हूँ। आए 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, चले गए। आए बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए, 2 दिन पहले आते हैं और 1 दिन बाद चले जाते हो। कई बार तो वहीं के वहीं बिहार हो जाता है। जब कचनेरी में चतुर्मास चला था, ये लोग आए कि पंचनाग में महाराज जी आपको चलना है, तो हमने ऐसे ही सहज भाव में कह दिया कि भाई पंचनाग 5 दिन का होता है, हम तो अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस बार चौमासा जो है वो 5 महीने का है, 5 दिन को छोड़ दो, 5 महीने के लिए आएंगे। ये सहज भाव में कहा था। मतलब उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतने जल्दी पहुंच भी जाऊंगा। एक सहज भाव में कहा था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है तो वहां पर हुआ। और जैसी बात कही इन्होंने पंचनाग के दौरान ही भूमिका चालू कर दी, और जैसे ही कचनेर से बिहार हुआ उसके बीच में आना जाना प्रारंभ कर दिया, और गुरुदेव के आदेश से बेला जी में यहाँ पर जनकपुरी का चौमासा फाइनल हुआ। यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है, साधु चतुर्मास के लिए आते हैं तो 4 महीने ज्ञान, ध्यान, साधना, आराधना करते हैं। चतुर्मास जो होता है वह श्रावकों के लिए उत्सव हो सकता है, महोत्सव हो सकता है और अन्य प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन संतों के लिए जो चतुर्मास होता है वह अपनी आत्म साधना का, आत्म आराधना का केंद्र होता है कि इन 4 महीने में संत अपने एक जगह रुककर अपने ज्ञान, ध्यान, अध्ययन के माध्यम से अपने कर्मों की निष्ठा करते हैं। जनकपुरी समाज निश्चित रूप से आज संपूर्ण दिल्ली यहाँ पर उपस्थित है, और मैं देखता हूँ कि यदि यहाँ पर पूछा जाए कि जनकपुरी के आसपास, जैन मंदिर के आसपास कितने घर हैं, तो 2 किलोमीटर तक घूमते हैं, जब जाके 2 घर देखते हैं। पूरे 2 किलोमीटर तक यदि घूम जाएं तो 2 घर मुश्किल से मिलते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर ऐसा कोई संघ नहीं जो बड़ा संघ आया हो और इस क्षेत्र में आया हो तो जनकपुरी ना आया हो। पिछले 4 बार चौमासे हो चुके। 2014 से चौमासे के शुभारंभ प्रारंभ हुआ था, 13 से शायद, और उसके बाद लगातार चतुर्मास हुए। अभी जब महिला मंडल लोग आए थे रास्ते में, माता जी विचरण कर रही थी तो सारी महिला बड़ी प्रसन्न थी
तो मैंने पूछा प्रसन्न इसलिए हो रहे कि चौमासा हो रहा है? बोले नहीं, चौमासा तो कई बार हो चुका है। तो फिर मैंने कहा प्रसन्नता का कारण क्या है? मैंने पूछा प्रसन्न इसलिए हो कि चौमासा हो चुका है? बोले चौमासा कई बार हो चुका है। मैंने प्रसन्नता का कारण क्या है? बोले चौमासे में इस बार माता जी भी आ रही हैं, जो माता जी का चौमासा हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है, इसलिए सारे प्रसन्न थे। कि चतुर्मास की प्रसन्नता तो है ही, लेकिन साथ में इस बार साध्वी जी भी आ रही हैं। परसों नरसों मंत्री जी, प्रधान जी, कैसी जी, संयोजक जी आए, चर्चा चल रही थी, पंडित जी चर्चा कर रहे थे। बोले पहले महाराज जी आए, एक महाराज जी थे, अगली बार एक आए, अगली बार दो आए। बोले अभी तक चौमासे में टोटल मिला के 5 महाराज जी थे, और इस बार चौमासे में सीधा सीधा डबल हो गया कि 10 साधु संतों का आपके यहाँ चतुर्मास हो रहा है। ये भी एक बड़ा, ये आपकी भक्ति है। ये तो इतना बड़ा पंचनाद कराने के बाद में कमेटियां कहती 2 साल तक कुछ मत कहना, 2 साल तक पूरा रेस्ट रहेगा। महिला मंडल कमेटी समाज बोलती है, लेकिन जनकपुर में भगवान महावीर स्वामी की कृपा ऐसी है कि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं मेरा शासन काल चल रहा है और मेरे शासन काल में तुम्हारे यहाँ चौमासा कैसे नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, इनको बुद्धि दी और लगातार यहाँ पर चतुर्मास कराने का इन्होंने प्रयास किया। आप निश्चित रूप से चतुर्मास के दौरान संतों की साधना के साथ, आत्म आराधना के साथ आप भी अपने कर्मों को नाश करने का प्रयास करें। ये कलश, विधान, पूजन, ये तो आपके जीवन को भाग्य वृद्धि कराने वाला होता है, लेकिन मुख्य बात ये है कि चतुर्मास में जब संत यहाँ पर आराधना करते हैं, जैनागम वर्णन आता है कि दान 4 प्रकार का किसको दीजिए? 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से होते हैं? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, छुल्लक, छुल्लिका। तो आपके यहाँ पे सारे मुनि भी हैं, आरिका भी हैं, छुल्लक, छुल्लिका भी हैं। ये चतुर्वेद संघ आपके पास में, तो लगातार 4 महीने आप 4 प्रकार का दान दे सकते हैं। सारी की सारी व्यवस्थाएं, तो यहाँ पर सारे के सारे कार्य चलेंगे। और जैसा आपको पता है कि आज यहाँ पर 1 जुलाई को चतुर्मास के लिए मंगल आगमन हुआ। आगमन शब्द को यदि हम व्याख्या करते हैं, आ, गा, मा और ना। आ को हटा दे तो क्या बचेगा? गमन। गमन मतलब क्या होता है? जाना। तो यहां पर जो संतों का आगमन हुआ है, चतुर्मास के लिए आगमन हुआ है, वह इसलिए हुआ है कि आपके अंदर के जो राग देश हैं उसका गमन कराने के लिए यहां पर संतों का आगमन हुआ है और चतुर्मास के लिए आना। अभी मैं रास्ते में चल रहा था तो मेरी नजर पड़ी, एक जगह बोर्ड लिखा था, उसमें लिखा था जनकपुरी और वैशाली। रास्ते में यहाँ पे मेट्रो का बोर्ड है, थोड़े 1-2 किलोमीटर पहले जनकपुरी और वैशाली लिखा था। तो मैं वही बैठे बैठे सोच रहा था कि भगवान महावीर स्वामी का कुंडलपुर वैशाली का जो उद्गम बताते हैं और जनकपुरी बताते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर का। हमारा साधु जीवन का कौन सा चौमासा है? 24वां है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये भी एक संयोग है कि 24वां है और 2400 किलोमीटर गए थे और 2400 किलोमीटर आए हैं, तो ये भी सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो इस चतुर्मास में आप सभी लोग निश्चित रूप से संघ के माध्यम से, साधु हैं, साध्वी हैं, आत्म आराधना के साथ, प्रभावना के साथ आत्म साधना करने का प्रयास भी करें। चतुर्मास हर बार होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और गुरु कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से बड़े बड़े कार्यक्रम आपने संपन्न कराए। लेकिन इस बार का चतुर्मास आपको ऐसा करना है कि कार्यक्रम कितना बड़ा हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी भावना कितनी बड़ी हो रही है यह महत्वपूर्ण है। चाहे आपका मंदिर में कार्यक्रम हो, कोई बहुत बड़ी जगह कार्यक्रम करो नहीं करो चलेगा, कमरे में करो, लेकिन अपनी जो भावना है, अपनी आत्म कल्याण को हम कितना बढ़ा रहे हैं, इसका आपको प्रयास करना है। चतुर्मास में कलशों के माध्यम से जाप भी होगी, आराधना भी होगी, भक्तामृत विधान सब कुछ होगा, लेकिन उसके साथ में होना ये चाहिए कि इन 5 महीनों में यदि हम लोग 5 पापों से छूटने का प्रयास करेंगे तो आपका चतुर्मास कराना और हमारा करना यहाँ पर निश्चित रूप से सार्थक हो जाए। एक बार एक कॉलेज में बहुत सारे लड़के लड़की पढ़ा करते थे और जब कॉलेज में लड़के लड़की पढ़ते हैं तो दूसरे वार्तालाप भी हो जाता है। बेटा अपने पिताजी के पास गया और कहता है कि मैंने ये लड़की को पसंद किया है और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। पिताजी बोले ऐसा नहीं चलेगा, हमारे घर की परंपरा नहीं है। बेटे ने बार बार कहा कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। तो पिताजी ने कहा ठीक है, आप उस लड़की को लाओ, मैं उससे कुछ वार्तालाप करूंगा, यदि उसने वार्तालाप सही जवाब दे दिया तो आप शादी कर लेना। तो लड़की को लाया, वहां पर लड़के के पिताजी ने लड़की से प्रश्न पूछा कि 12 में से 4 गए तो क्या बचा। लड़के ने अपनी लड़की है और उससे मेरे पिताजी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि 12 में से 4 गया तो क्या बचा। लड़की ने जवाब दिया कुछ भी नहीं बचा। तो लड़का कहता मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा।
लड़के के सारे विचार चल गए, जो 2-3 साल से उठना बैठना उठता, पूरे विचार बदल गए कि बोले ये तो मूर्ख है, जिसको यही नहीं पता कि 12 में से 4 गए तो क्या पता 0 कह रही है। बोले मुझे तो शादी करना नहीं। पिताजी ने मोहर लगा दी कि मेरे घर की बहू ये बनेगी। लड़का कहता मैं तो हरगिज शादी नहीं करूंगा, जिसको यही ज्ञान नहीं है, मेरी हो गई। अब बाल पासा पलट रहा है। पिताजी बोले अपने घर की बहू बनने लायक सुशील लड़की यही है। बोले कैसे? बोले आपने पूछा 12 में से 4 गए तो 8 नहीं बता रही, 0 बता रही है। बोले इसने बिल्कुल सही बताया। यदि 12 महीने में से 4 महीने चौमासे के चले जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है। तो 12 में से 4 गए तो क्या बचता है? 0 बचता है। तो आपके यहाँ पर चतुर्मास होते रहते हैं, 12 महीने में से 4 महीने मिल जाते हैं तो 0 नहीं हो जाता, बल्कि लोग वहाँ के हीरो अपने आप बन जाया करते हैं। तो अपने जीवन में धर्माराधना के साथ आत्म साधना करने का प्रयास करें। समय समय पर सारी गतिविधियां होंगी। कल चतुर्दशी है, कल प्रतिमण होगा और कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। और परसों गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर महीने की भांति दोपहर में ठीक आहार के पश्चात 11:55 आदि से यहाँ से बिहार चालू होगा और जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर कल स्थापना कार्यक्रम होगा, अन्य सारे कार्य संपन्न होंगे। तो इन 4 महीनों में क्योंकि देखिए संघ बड़ा है, सारे संघ है, सारे तरह के साधु हैं, तो सभी लोगों को तन से मन से धन से हर तरह से, बच्चे बूढ़े जवान सभी को लगकर इस चतुर्मास को, जैसे आपने हर कार्यक्रम किए, 1000 किलो लड्डू हुआ, 2688 मारने का विधान हुआ, अभी तो आगे बहुत कुछ बड़े बड़े आयोजन होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो चौमासा है वह आपका चौमासा आपको चतुर्गति भ्रमण से नष्ट करने वाला हो, यही मंगल शुभ भावना। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज।